हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। हाय बोल दो मेरी ऑडियंस को। हाय बना लो वीडियो। ओके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो राइट नाउ आई एम इन देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड अभी हो चुकी है मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग फॉर मॉर्निंग रन। बाय बाय। So guys, this is our university ground. These are hostels. That is a building. So guys, हम अकेले नहीं हैं रनिंग पे। एक्चुअली वी आर द ओजी क्रिएटर्स। स्टार्टिंग में हमने ही रनिंग स्टार्ट करी थी एंड देन वी इंस्पायर्ड एवरीवन, बी इट गर्ल्स बी इट बॉयज़। दिस इज़ आवर UIM बिल्डिंग, एक्चुअली UIM मैनेजमेंट। देर हैविंग 2 बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग आगे है एंड सेकेंड इज़ दिस बिल्डिंग। नहीं, दिस इज़ लॉ कॉलेज ना। हाँ, लॉ कॉलेज है ये। इतने लास्ट पे वेट, it would be written here, I guess law college, yeah, law college of Dehradun। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स इन्होंने हर जगह बना रखे हैं, डस्टबिन्स एंड ऑल, ट्रीज। एंड दैट इज़ आवर गर्ल्स हॉस्टल, पार्ट ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, नॉट माई हॉस्टल। एंड या फॉर फ्रेशर्स at every point they have installed these things so that they could make it interactive. So guys, this is our शिव जी का मंदिर है ये, जो इसी ईयर पे इनाग्रेट हुआ था, बट शिवरात्रि पे तो नहीं हुआ था। उसके बाद इन अप्रैल एंडिंग में हुआ था। हाय दिया, एंड शी इज़ माई रूममेट एंड दीज आर आवर गर्ल्स हॉस्टल। एक्चुअली वी डू हैव A, B, C, D, F। F ब्लॉक, वो G ब्लॉक है। आई ब्लॉक भी नहीं, G ब्लॉक है वो गर्ल का पूरा एक। एंड हमारे A, B, C, D और F ब्लॉक्स तो इसी सर्कल के अंदर हैं। G ब्लॉक इज़ फॉर फ्लैट्स, तो वहाँ वो फ्लैट वाली गर्ल्स रहती हैं। एंड अब यहाँ मंदिर में आ चुके हैं लोग, वार्डन्स आ चुके हैं, बॉयज़ आ चुके हैं, गर्ल्स आ चुकी हैं। दिस इज़ नाइस। एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी बॉयज़ इन टेम्पल्स, क्योंकि it is not possible. Let's change that topic. Hi doggy. Why not possible bro? And guys, this is our one वाटिका। इसमें इन्होंने कुछ बो रखा है, बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पे स्क्वेरल हो गया, स्पैरो हो गई। हमारे खड्डियों में स्पैरो एक टाइम पे ऐसा मान लो एक्सटेंट हो चुकी हैं, अब दिखती ही नहीं है, बट यहाँ इट इज़ नाइस, आई एम एबल टू सी स्पैरो। एंड गाइस, मैं आपको अपने हॉस्टल में एक वो चीज़ दिखाऊंगी जहाँ बर्ड नेस्ट बना रही है गाइस, यू नो। बर्ड ने वहाँ पे एक बार नेस्ट बनाया, उसका नेस्ट नीचे गिर गया पूरा बड़ा सा। फिर हम उठा के लेके आए। फिर हम उसको उठा के लाए, हमने उसको अच्छे प्लेस पे रखा, तो वहाँ पे सी स्टार्टेड सिटिंग ऑन इट। बट एक दिन हमने देखा वो वहाँ से गायब हो चुका है नेस्ट, ना उसके चूरा ना उसका कुछ भी गायब। देन आई हैव स्टार्टेड येस्टरडे या फिर डे बिफोर येस्टरडे, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया बनाना। गाइस, दिस इज़ आवर हॉस्टल। वी आर इन कस्तूरबा, नॉट अन अन्नपूर्णा। कस्तूरबा इज़ ब्लॉक D, अन्नपूर्णा इज़ ब्लॉक C, एंड ये है ब्लॉक B, उसके आगे वाला है ब्लॉक A। सो गाइज, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रनिंग। बिफोर इट वील डू सम एक्सरसाइज, वील डू वार्म अप, देन वील स्टार्ट। सो गाइज, वी थॉट टू टेक अ लॉन्गर वे ऑफ आवर वार्म अप सेशन। सो दिस इज़ आवर रूट टू सेकेंड गेट, जहाँ से ओनली डे स्कॉलर्स एंड टीचर्स आर अलाउड। हम जो हॉस्टलर्स हैं ऑल, वी हैव टू गो फ्रॉम द मेन गेट ओनली, वो भी ओनली पर्टिकुलर ऑन हॉलीडेज एंड ऑल, सैटरडे संडे। दिस इज़ आवर एग्रीकल्चर बिल्डिंग। आई फॉरगॉट टू शो यू फ्रॉम इन फ्रंट दिस ट्री गाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। ये इकलौता पेड़ है जो इतना पूरे रोड में हमारे बीच में खड़ा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे कॉलेज वालों ने इसको हटाया नहीं। एंड गाइस, दिस इज़ boys block and that is basketball court, and this is USCS building, and उसके बाद that area जहाँ पे आपको ओपन बालकनी टाइप की दिख रही है, ये बिल्डिंग, this is our food court। उसको मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगी।
And then these are our boys' hostels. From backside we are able to only see 2 hostels, but बीच में एक है, then आगे एक है, then in our near our NCC office. I'll show you our NCC office. There also they are having one hostel for boys. पीछे एक बॉयज़ का हॉस्टल है, देन वहाँ पे 2 अलग से हॉस्टल्स है, देन एक साउथ वाले का हॉस्टल है, देन उनके फ्लैट्स हैं 2 I1 and I2 blocks. Flats in the sense they are having separate toilet and bathroom. Only I block of boys they are having separate per room. So this is SAS building. SAS building means here BSc and all you can study. Now this is the part of our central library there. लोग अभी भी अपने घर से आ रहे हैं, बहुत लोग रनिंग भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर द OG क्रिएटर्स. मैं तो इस चीज़ में अपने आप को कभी नहीं रही भाई, हमने स्टार्ट करा था. Exactly. नहीं तो सब सोते थे, सब कुछ करते थे. वी ओनली स्टार्टेड. चाहे वो लड़का हो हाँ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वी इंस्पायर्ड देम. एंड गाइस यहाँ पे हम गए तो नहीं कभी ऊपर. यहाँ खाने पीने वाला एरिया है जो डे स्कॉलर्स यहाँ जाके खा सकते हैं. वहाँ पे हमारे गार्ड अंकल हैं जो डे स्कॉलर्स की नॉर्मल चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए बैठते हैं. एंड दिस इज़ आर ग्रीन रन. इस वाले पे तो मैं नहीं बैठी आज तक, बट दैट वे वी हैव बीन देयर. वहाँ पे हमारे गार्ड अंकल होते हैं, उनका पानी का होता है आइटम एंड ऑल, उनके लिए कूलर होता है. यहाँ हम हॉस्टल में बिना कूलर बिना AC के रहते हैं, बट इट्स ओके. हम 4 दीवारी के अंदर हैं तो उसका उतना नहीं है, बट बाहर वो भी ओपन है. ये दिखा दो फ्लावर्स. ये फ्लावर्स गाइस विंटर्स में अच्छे थे, अब इनके समर में हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है. गार्ड अंकल अपना फ़ोन देख रहे हैं. तो ये है गाइस हमारा सेकंड गेट. अगर हमको हमारा कोई पार्सल आता है, ब्लिंकिट ज़ेप्टो वाली चीज़ें आती हैं, तो हमको यहाँ से ऐसे कूद के फुदक के लेना पड़ता है, क्योंकि उनको मेन गेट पे अलाउ नहीं है ड्रॉप करना ये सब चीज़ें. बट स्टिल अगर उस टाइम पे अंकल ठीक है कुछ हो तो वी कैन ब्रिंग, या फिर वो जाके हमारे को हैंड ओवर कर देते हैं. सो गाइस दिस इज़ आवर सेंट्रल लाइब्रेरी एंड आवर कंप्यूटर सेंटर. सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर मीन्स इसमें चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का बच्चा हो, बीटेक का बच्चा हो, लॉ का बच्चा हो, BSc का बच्चा हो, ही और शी कैन कम एंड सिट है. एंड ये आंटी हैं जो मुझे रोज़ रनिंग पे मिलती हैं. हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग. हाय बोल दो मेरी ऑडियंस को. हाय बना लो वीडियो. ओके. देन ये हमारा लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, वो हमारा एडमिशन सेल है. दिस गाइस मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, बट मुझे अपने कैंपस में ग्रीनरी और यहाँ के एनिमल्स बहुत पसंद हैं. अभी तो आपको डॉगीज़ नहीं दिखे, बट लोग डॉगीज़ को देख के डरते हैं. डरना भी चाहिए, बट प्यार भाई, प्यार करो तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे. ऑल्दो हाथ मत लगाओ, इट्स ओके एंड ऑल, बस प्यार से 2 शब्द बोल दो, प्यार से पूछ लाते आ जाते हैं. तो गाइस ये हमारा शॉर्टकट भी है अपने फर्स्ट गेट आ गए, यहाँ एंट्री कराने का, जाने का. एंड यहाँ से भी हम आ सकते हैं. दैन ऊपर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मेन गेट है, अंकल लोग होते हैं एंड ऑल. एंट्री कराओ, बाहर जाओ. दैन यू कैन हियर द वॉइसेस. सो गाइस दिस इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें ये लोग बच्चों को टूर देते हैं, हॉस्टल्स एंड ऑल, बिल्डिंग्स एंड ऑल का. बट मैंने तो नहीं करा टूर. दिस इज़ देयर कार. दिया तूने उसका टूर करा था उस गाड़ी से? क्या? उस गाड़ी से हॉस्टल और बिल्डिंग्स का टूर, बीटेक की बिल्डिंग का. गाइस हम अफसोस हम नहीं कर पाए. एंड ये भी बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे कि इन्होंने डॉगी के लिए पानी का भी बना रखा है. वो जो पाइप है उसके नीचे बड़ा सा टब टाइप का, उसमें डॉगीज़ पानी पी सकते हैं. दिस इज़ नाइस. एंड ये फ्लैट्स हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे. दैन यही हमारा नॉर्मल चीज़ें हैं. एक्सेलेंस विद इन यू. दिस इज़ आवर वे. दैट इज़ द बैनर. आई लव उत्तरांचल यूनिवर्सिटी टाइप. And this is Disharam.
दिशारम मीन्स जब फ्रेशर्स आते हैं तो फ्रेशर्स को फर्स्ट डे दिशारम, दिशा का आरंभ कराना, बट अब उनका ये मान लो I love Uttarakhand Done. University. So guys, this is that place. You can see. ये भी कॉलेज वालों की गाड़ी है गाइस. कोई आ रहा होगा हमारा चीफ गेस्ट एंड वीआईपी. एडमिशन सेल की एनसीसी का ऑफिस दिखाते हैं. दैट आई वॉज सेइंग दैट हमारे एनसीसी ऑफिस के बगल में एक बॉयज़ की हॉस्टल की बिल्डिंग ये है, तो ये है बॉयज़ का हॉस्टल. एंड आई वॉज सेइंग कि इन्होंने हर जगह फ्रेशर्स के लिए पोस्टर्स लगा रखे हैं. सो दिस इज़ वेलकम जनरेशन नेक्स्ट न्यू कैंपस एरिया बिगिन. दिस इज़ एन ऑल. एंड वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहती है. यहाँ पे इन्होंने कार पार्क कर दी है. एंड दैट इज़ आवर एनसीसी ऑफिस. दिस यहाँ से हम दिस इज़ आवर एनसीसी ऑफिस इस साइड को. एंड एनसीसी ऑफिस ऐसा किसी पर्टिकुलर का नहीं होता. इट इज़ नाइस. वो चाहे तुम्हारा बीटेक का बच्चा हो, लॉ का बच्चा हो, बीबीए का हो, बीकॉम का हो, एचएम का हो, किसी का भी बच्चा हो, उनको सेलेक्ट किया जाता है. सिंपल. बट गाइस यू नो द रियलिटी ऑफ एक्सटेंशन. हमको पता ही नहीं था एक्सटेंशन किसको बोलते हैं. वी वर थिंकिंग एक्सटेंशन होता होगा कुछ. दे वर सेइंग तुम एक्सटेंशन. हमने बोला नहीं. एंड ये है हमारी दूध दही की गाड़ी. सच में यार मैं बताऊँ एक्सटेंशन गाइस, इफ़ यू हैव डन एनसीसी बी सर्टिफिकेट इन स्कूल एंड इफ़ तुमने बहुत अच्छे कैंप अटेंड कर रखे, टीएससी आरडीसी कैंप कर रखा है, देन इट इज़ वेल एंड गुड, वेरी नाइस. दे विल वेलकम यू वेरी नाइसली हेयर. बट अगर तुम सिर्फ एटीसी जाके खुश हो रखे हो, वट वी अटेंडेड एटीसी, तो हमें एटीसी का बैच मिलता था एंड वी वर वेरी हैप्पी. वाओ वी गॉट बैच. बट यहाँ तो एटीसी की वैल्यू ही नहीं है. वो तो तुम्हें इंसान ही नहीं मानते हैं ना. मीन्स ना वो तुम्हें फर्स्ट ईयर ही मानते हैं, ना तुम्हें सेकेंड ईयर ही मानते हैं, ना तुम्हें थर्ड ईयर ही मानते हैं. यू आर अ डिफरेंट होल डिफरेंट प्रजाति. ना सेकेंड ईयर वाले तुमको रिस्पेक्ट देंगे, ना थर्ड ईयर वाले तुमको अपने एकदम पैरेलल या कलीग समझेंगे. फर्स्ट ईयर वाले तो सोचते हैं हमारे साथ के हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते. दिन ऐसा सीन है. आना भी बच्चे आ रहे हैं तो उनको टुक टुक लगा रखा है. सो गाइस लेट मी गिव यू आवर रूम टूर. दिस इज़ आवर रूम. This is my set of table. This is my bag. This is my roommates. This is our temple. Our cutlery set. And our almirah with our stuff outside. Let me show you today's weather. It is very nice. Means at morning तो बहुत धूप थी, but अभी it is good. And today after 3-4 days it has been this good. Means सन आया था, धूप आई थी. तो क्या था, लोगों ने सबने अपने कपड़े डाले. एंड दैट स्पॉट इज़ आर लॉन्ड्री. टुडे सैटरडे एंड वेंसडे को हमारी लॉन्ड्री आती है, तो वहाँ पे हम अपनी लॉन्ड्री का सामान ऐसे फेंक भी सकते हो ऊपर से नीचे, फिर वहाँ रखने भी जा सकते हो. वो तुम पे डिपेंड करता है. एंड बकेट सुखाने के लिए बाहर रख सकते हो. ये स्टैंड हमने ले लिया है. सो आवर रूम नंबर इज़ दिस एंड दिस इज़ आवर रूम. प्रिटी. हाँ, वी हैव मेड 2 स्टॉक्स. एक हेयर बाहर और एक हमारा अंदर है. सो दिस इज़ माई स्वीट रूम. दिस इज़ माई रूममेट्स आर्ट एंड क्राफ्ट. दिस इज़ माइन. दैट इज़ माइन. ये हमारे प्यारे से जय बजरंगबली. एंड यहाँ पे ये हुक्स हैं. अभी तो हमने कॉलेज के क्लोथ्स धो रखे हैं, इसीलिए दे आर हियर राइट नाउ. एंड अगर मच्छर उगले, गुड नाइट की अगरबत्ती. सो गाइज दिस इज़ ऑल. सो गाइज नाउ इट इज़ रेनिंग and this is the view from my window. And वो देखो ऊपर girls are dancing. These are PGs and all. And अभी मेरे रूममेट गई है मार्केट. I don't know, hope कि वो भीगी ना हो, पहुँच जाए टाइम पर. बस that's it. अब आपको हम मिलेंगे डिनर टाइम पर. So guys, this is our mess.
थोड़ा सा सैलेड, छोले, रोटी और ये बालूशाही थी जो मैं आधी खा चुकी हूँ।